नमस्कार दोस्तों। मुद्दा आज का में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, आज इंडिया अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में आयोजित हुई और जेडीयू को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी क्योंकि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं घोषित किया गया। दोस्तों, आज की इस बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन ये कहकर किया कि अगला प्रधानमंत्री एक दलित होगा। इन दोनों के इस प्रस्ताव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं असहज दिखे और उन्होंने ये कहकर ये बात टाल दी कि पहले हम मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सीट आने के बाद हम मिल बैठकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का चुनाव कर लेंगे। दोस्तों, आज ये इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक थी जिसमें बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए जाने थे, जिसमें कि इंडिया गठबंधन का संयोजक और इंडिया गठबंधन का साझा कार्यक्रम, सीट बंटवारे को लेकर भी आज बहुत सारे डिस्कशन करने थे। लेकिन दोस्तों, इस बैठक में नीतीश कुमार ने ये कहकर अपनी बात रखी कि विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत के साथ हम फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हैं और सभी लोग सीट बंटवारे के प्रति जागरूक होकर इसे कहीं ना कहीं 31 दिसंबर से पहले सीट आपस में बांट लेते हैं। ये कहकर नीतीश कुमार आज बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हुए निकल गए, जिससे कि ये भी आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस ना अटेंड करना कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दर्शाता है। दोस्तों, इस बैठक में 28 दलों ने हिस्सा लिया और उन 28 दलों में बहुत सारे बड़े और छोटे दल थे, जो कि ये चौथी मीटिंग में आज वो इस आशा के साथ आए थे कि कहीं ना कहीं सीट बंटवारे के बारे में बातचीत होगी। लेकिन दोस्तों, इस मीटिंग में भी सिर्फ वही पुरानी बातें कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साझा रैली करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और जल्द से जल्द सीट बंटवारा करेंगे, इन सब बातों के अलावा कोई ठोस प्रयास नहीं दिखा। दोस्तों, इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि अभी हम किसी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जब हम लोग मिलकर सीट साझा करके चुनाव जीत लेंगे, उसके बाद बैठकर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। मल्लिकार्जुन ने ये दांव इसलिए खेला क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन को तरजीह देते हुए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में आगे किया। लेकिन जैसा कि हमें पता है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में सिर्फ एक दिखावटी अध्यक्ष हैं। सारी बागडोर गांधी परिवार के ही हाथ में है और वो जानते हैं कि अगर उनका नाम आगे आया और राहुल गांधी की जगह कहीं उनका नाम प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में लोगों ने प्रस्तुत किया तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार इस बात से नाराज हो जाएगा और कांग्रेस में रहते हुए कोई भी गांधी परिवार की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि लोगों ने सीताराम येचुरी का भी हर्ष देखा है और पीवी नरसिम्हा राव का भी हर्ष देखा है। दो मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंस से एक सदी हुई चाल चलते दिखे। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इस इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। दोस्तों, हमें जैसा कि पता है, इसमें 28 से ज़्यादा दल हैं और ये दल अभी हाल ही के हुए विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव नहीं लड़े। तब सभी दलों का यही कहना था कि हम ये गठबंधन सिर्फ 2024 के इलेक्शन के लिए करेंगे, न कि विधानसभा चुनाव के लिए। दोस्तों, अब हमें देखना ये होगा कि क्या पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कुछ सीटें साझा करती है? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीपीआई और कांग्रेस के लिए कोई सीट देने को तैयार होती हैं? यही कंडीशन केरला में भी है। क्या केरला में कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार होगी? दोस्तों, ये गठबंधन मजबूत तभी होगा जब सही से सीट बंटवारा हो जाए, क्योंकि विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और हाल ही के 3 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इरादे बुलंद हैं। वो अपनी बहुत सारी स्कीम जैसे बेनिफिशियरी स्कीम और उसके अलावा मोदी की गारंटी के साथ 2024 के चुनाव में उतरना चाहेंगे। वहीं विपक्ष के पास सिर्फ एक गठबंधन के नाम के अलावा कुछ भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर विपक्ष को नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है, 2024 में कोई चुनौती पेश करनी है, तो उन्हें सबसे पहले एक संयोजक नियुक्त करना चाहिए।
उसके बाद में उन्हें सीटों का बंटवारा भी कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर सीट का बंटवारा नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी को हराना आसान नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के बराबर या उसके आसपास भी नज़र आता है। सो दोस्तों हम ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, लेकिन इसके लिए विपक्ष को बहुत ही मेहनत, साथ में चुनाव लड़ना और एक साझा रणनीति पे काम करना होगा, क्योंकि इस 3 विधानसभाओं में कहीं ना कहीं ओबीसी जनगणना का मुद्दा फेल होता दिखा और मोदी की गारंटी के आगे ये सारे मुद्दे फेल होते हुए दिखे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।